वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। हम बंदे होने की गवाही देते हैं और उसके रब होने का इकरार करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अब आप मुझे बताएं, क्या इस बात का तकाजा नहीं किया जा रहा है कि हमने जिसे रब माना और अपने आप को उसका बंदा तस्लीम किया या बंदी तस्लीम किया, तो अब आप मुझे बताएं, क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि जब वो हर वक्त हमें देख रहा है, रात की तन्हाइयों में भी देख रहा है, रात की तारीकियों में भी देख रहा है, दिन के उजाले में भी देख रहा है, तो फिर हमें ये कैसे ज़ेब देता है कि हम उसकी नाफरमानी करें, हम गुनाह करें और उस रब तबारक व तआला के फरामीन को पीठ के पीछे डालें। याद रखें, ये दुनिया आजमाइश गाह है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं आए। इस सरजमीन पर हमसे पहले बहुत मखलूक आई, हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे पहले मालदार भी आए, गरीब भी आए, मजदूर भी आए, अमीर भी आए। हमसे पहले मलकाओं ने जिंदगी गुजारी, रानियों ने जिंदगी गुजारी, बादशाहों ने जिंदगी गुजारी, फाका कशों ने जिंदगी गुजारी, पेट भर खाने वालों ने जिंदगी गुजारी। लेकिन जो उनको मुतय्यना मुद्दत दी गई थी, जब उनकी मुतय्यना मुद्दत खत्म हो गई, तो मौत का फरिश्ता भेज करके फिर उनको वापस बुला लिया गया। ये अंजाम हमारा भी होगा। हम यहाँ पर चाहे जिस अंदाज में जिंदगी गुजारें, हम जिस अंदाज से रहें, यकीनन जब हमारी जिंदगी के दिन मुकम्मल हो जाएंगे, हमारा आबोदाना उठ जाएगा, तो उस वक्त मौत का फरिश्ता हमारे पास भी आएगा। अल्लाह अकबर, वो कैसी कैफियतें होगी, वो कैसा आलम होगा, वो कैसा खतरनाक माहौल होगा। अल्लाह अकबर, आज मौत का नाम सुन करके हर इंसान लरस जाता है, लेकिन जब मौत को वो अपनी निगाहों के सामने देखेगा, तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होगी। और खास तौर पर औरतें तो इतनी नाजुक होती है, औरतों की तबीयत में तो इतनी नजाकत है कि अल्लाह अकबर, अगर मोहल्ले में किसी की मौत हो जाए तो औरतें उस सदमे से बीमार हो जाती है। दूसरों की मौत पर बीमार हो जाने वालियों, दूसरों की मौत पर अल्लाह अकबर खौफ की वजह से, दहशत की वजह से 2-2, 3-3 दिन खाना तर्क करने वाली मेरी बहनों, एक वक्त वो जरूर आएगा कि मौत के फरिश्ते से तुम्हारा भी सामना होगा। मौत के फरिश्ते की आंखों से तुम्हारी आंखें भी चार होगी, वो तुमसे जरूर नजर मिलाएगा और तुम्हारी रूह का ताल्लुक भी तुम्हारे जिस्म से जरूर टूट जाएगा। मुझे बताओ मेरी बहनों, जब मौत का फरिश्ता आकर के तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देगा, तो फिर ये तुम्हारी फैशन, ये तुम्हारे लिबास, ये तुम्हारे ज़ेवरात, ये तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारा इतराना, ये तुम्हारा अल्लाह को भूल जाना, ये तुम्हारा रसूल आज़म के फरामीन को फरामोश कर देना, ये तिलावत कुरान को तर्क कर देना, कुरान मुकद्दस को ताक की ज़ीनत बना देना। आप मुझे बताओ उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा। ऐ खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, आज औरतों की सोच बन रही है, आज औरतों की फिक्र बन रही है, आज औरतों के इस तरीके से मामलात सामने आ रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर या दुनिया के किसी भी खित्ते में काफिरा और मुशरिका औरतों को देख करके, इस्लाम से दूर औरतों को देख करके आज की मुसलमान खवातीन या मुस्लिम बच्चियां ये सोचती है कि माअज़ल्लाह मुसलमानों के अंदर या इस्लाम में रह करके हमें बहुत पाबंदियों का सामना है। बुर्का पहनो, पर्दा करो, ये करो, वो करो, नमाज की पाबंदी करो। इनको देखो, ये लड़कियां तो कॉलेजेस में घूम रही हैं, ये लड़कियां तो माअज़ल्लाह अधूरे लिबास पहनकर आधे जिस्म को नंगा करके घूम रही है। इनका मजहब इन्हें मना नहीं करता, इनके मजहब के लोग इन्हें नहीं रोकते, इसलिए आजादी वहां है। माअज़ल्लाह और सीरियलों को देखकर, नाविलों को पढ़कर, इंटरनेट पर बैठकर मुस्लिम बच्चियों में भी फिक्री आवारगी पैदा हो रही है और फैशन के नाम पर मुस्लिम बच्चियां भी काफिरा बच्चियों के तर्ज को इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज की इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में फकीर कादरी आपको पैगाम देना चाहता है। ऐ खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, उनके जिस्म से जो लिबास को हटा दिया गया, उन्हें जो नंगा कर दिया गया, उनको जो उर्यानियत की तरफ डाल दिया गया, याद रखें, उनसे पूछे उसका नुकसान उनकी जिंदगी में क्या है।
अल्लाह अकबर, एक गोश्त के लोथड़े को जिस तरीके से हर भूखा इंसान ललचाई हुई नजर से देखता है, वैसे ही नंगी घूमने वाली औरतों को हर मर्द ललचाई हुई नजर से देखता है। अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाए, जिसको तुम पाबंदी समझ रही हो, जिसको तुम कैद समझ रही हो, जिसको तुम जुल्म समझ रही हो, जिसको तुम फैशन के खिलाफ समझ रही हो, यकीन जाने वो कैद नहीं है, वो जुल्म नहीं है, वो तुम पर बोझ नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर तहफ्फुज का जरिया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज बच्चियों का जहन बन रहा है कि ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए हमें उलमा मना क्यों करते हैं, हालांकि वहां जाकर हम अपने हुस्न को ताज़ा ही तो करती है। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, हम किसी ब्यूटी पार्लर के कायल नहीं है, इसलिए कि वो ब्यूटी पार्लर का हुस्न जो कई घंटों मेहनत के बाद तुम्हें नसीब होता है, चंद घंटों के बाद वो खत्म भी हो जाता है। लेकिन मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हसीन बनने का वो नुस्खा अता फरमाया कि अगर तुम उस पर अमल कर लो तो दुनिया में क्या क़यामत में भी वो हुस्न तुम्हारा खत्म नहीं होगा। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन में अपने उम्मतियों को पहचान लूंगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, मेरे आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, जहां करोड़ों का मजमा होगा, अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, वहां आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? जाहिर सी बात है, उम्मते नूह जहां मौजूद हो, उम्मते इब्राहिम जहां मौजूद हो, कौम इस्माइल जहां मौजूद हो, कौम याकूब जहां मौजूद हो, कौम अय्यूब जहां मौजूद हो, अंबियाए किराम की कौमें जहां मौजूद हो, वहां दो चार लोग तो नहीं होंगे। अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा में 25 लाख लोग जमा हो जाएं, हरम में जो गुम हो जाए उसे ढूंढना मुश्किल होता है। इंसान अपनी माँ को ढूंढ नहीं पाता, माँ अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाती। वह जहाँ 20-25 लाख लोग जमा हो जाएं, वहाँ हालात ये होते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। अर्ज की आका से अर्ज किया, हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान कैसे पहचानेंगे? तो मेरे सरकार फरमाते हैं, क्या काले घोड़ों में अगर किसी के सफेद घोड़े बांध दिए जाएं, तो क्या वो सफेद घोड़ों का मालिक काले घोड़ों में अपने सफेद घोड़ों को न पहचानेगा? अर्ज़ की हुजूर जरूर पहचानेगा। मेरे आका गैब दा नबी फरमाते हैं, मैं भी अपनी उम्मत को पहचानूंगा इस तरह से कि मेरी उम्मत नमाज के लिए जो वुजू करती है तो आज़ाए वुजू ऐसे चमकते होंगे जैसे 14वीं रात का चांद चमकता है। तो मैं अपनी उम्मत की आज़ा को चमकता हुआ देख करके उन्हें पहचान लूंगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जो वुजू के असरात क़यामत के दिन तुम्हारे चेहरों को चमकाएंगे, क्या वो दुनिया के अंदर तुम्हारे चेहरों को नहीं चमका सकते? अफसोस की बात तो ये है, हजारों रुपए खर्च करके वलीमा में जाने से पहले, शादी में जाने से पहले, कहीं जाने से पहले मेरी बहनें ब्यूटी पार्लर में जाकर के अपने चेहरे को बनाती है। और मेरी नादान बहन, हजारों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। काश कि तू नमाज की पाबंद बन जाती, काश कि तू वुजू की पाबंद बन जाती, बावुजू रहने की आदी बन जाती, तो अल्लाह तेरे चेहरे पर वो नूरानियत अता करता कि तू हजारों में होती तो भी तेरा हुस्न नुमाया होता, तू लाखों में होती तो भी तेरा हुस्न लोगों को दावते मुबाहिला दे रहा होता। क्या तुम्हें नहीं मालूम? अल्लाह अकबर, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई ब्यूटी पार्लर तो न था, मेरे रसूल के दौर में कोई हुस्न के हवाले से कलब तो न थी, लेकिन उस जमाने की खवातीन के चेहरे कैसे चमका करते थे कि आज की औरतों का चेहरा उन औरतों के चेहरे से मुकाबला नहीं कर सकता। वजह क्या थी? उनके दिल में अल्लाह का खौफ था, वो अपने आप को गुनाहों से बचाया करती थी, वो वुजू की पाबंद थी, वो नमाज की पाबंद थी। इसकी बरकत से उनके चेहरे ऐसे मुनव्वर थे कि अल्लाह अकबर, आज की खवातीन का चेहरा उनके चेहरे के मुकाबले की ताप नहीं ला सकता।
अल्लाह अकबर। आज औरतों का हाल ये है, ब्यूटी पार्लर के लिए वक्त है, चेहरे बनाने के लिए वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं। अल्लाह अकबर। औरतों को नमाज के हवाले से बहुत बहाने आते हैं। कोई कहती है मौलाना मेरे पास टाइम नहीं। मैं पूछता हूँ आपके पास सीरियल के लिए वक्त है, नमाज के लिए क्यों नहीं? और फिर नमाज किसकी पढ़ने की बात की जा रही है? वो अल्लाह जिसने तुम्हें जिंदगी दी, वो अल्लाह जिसने तुम्हें माल दिया, वो अल्लाह जिसने तुम्हें हुस्न दिया। आप बताएं, अगर अल्लाह तुम्हारे चेहरों को खूबसूरत न बनाता और तुम्हारे चेहरों को बंदर की तरह बना देता तो क्या तुम एहतजाज कर सकती थी? आप मुझे बताओ, अल्लाह तुम्हें इंसान न बनाता, अल्लाह तुम्हें चूहा और छछूंदर बना देता तो क्या तुम एहतजाज कर सकती थी? गौर तो फरमाए, जिस रब ने तुम्हें हुस्न दिया, जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दी, जिस रब ने तुम्हें गिज़ा दिया, जिस रब ने तुम्हें हवा और पानी दिया, जिसके एहसानात इतने कि माँ के पेट में जिसने तुम्हारी सूरतें बनाई, जिस अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह अकबर नेमतों से माला माल किया, तुम्हारे पास सबके लिए वक्त है, सहेलियों के लिए वक्त है, शौहर के लिए भी वक्त है, सबके लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह के लिए वक्त नहीं। जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।